बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है नाज़रीन कराम। इमरान खान को खत्म शुद लिखने वाले बजाते खुद खत्म शुद हो गए हैं। यानी उस रोज जब ये तरमीम हो रही थी तो हमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ दिए गए हैं, उनको पंजाब हाउस में रखा गया था, अगवा किया गया था, भोंडे तरीके से उनको लाया गया था, वोट दिलवाना मकसद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिरकार फिर इन्होंने पैसों से नहीं तोड़ा गया, लालच से नहीं तोड़ा गया, इन्हें अगवा करके, इन्हें फोर्स करके, इसी तरह की खबरें ना, इस तरह से तोड़ना पड़ा था। अब अगर कैसा मजेदार हो अगर मैं आपको यह खबर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बुरी तरीन सूरत हाल में कि जहां हर तरफ मार ही मार पड़ रही है, यानी कभी पुलिस वाले मारते हैं, कभी उठा के ले जाते हैं, जब कभी घरों में दाखिल हो जाते हैं, कभी माओ बेटियों को जो है वो अगवा किया जाता है और कहा जाता है कि वोट देंगे तो आएंगे। ये सब कुछ पुलिस कर रही है आपके सामने, आपको अंदाजा ही है किस तरह से सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डटी रही, टूटी नहीं है, आखिरकार अगवा की ही जरूरत पड़ी। लेकिन कैसी मजेदार चीज हो अगर मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तीन विकेटें गिर गई हैं और ऐसी जबरदस्त जगह पे, ऐसे जबरदस्त मकाम पे गिरी हैं कि वो कहते हैं ना कि बेशक आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही हैं, लेकिन जब गैरत अंदर जिंदा होती है तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हैं मेरे पास 5 बड़ी खबरें हैं और पांचों की पांचों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत परेशान कुन है। लिहाजा मैं सजेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ट फॉलोअर्स के लिए कि अगर आप बेतुका नून लीग को, मियाँ साहब को, मियाँ दे नारे वजन दे को सपोर्ट करते हैं और थोड़ा अकल से काम नहीं लेते हैं तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ दीजिए। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए बड़ी दुखद हो सकती है, बड़ी परेशान कुन हो सकती है। तो लिहाजा मैं जरा सारी खबरें, ये 3 विकेटों के बारे में, इस्तीफों के बारे में और सारी खबरें आपके सामने एक एक करके रख देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त नोहे जारी हैं, नोहे मतलब कहे जा रहे हैं, परेशान कुन मरसिये लिखे जा रहे हैं। अंसार अब्बासी हों या फैसल वावडा हों, ये नोहे कह रहे हैं और मरसिये लिख रहे हैं। कोई इन्हें कह रहा है बहुत निकम्मे हैं, कोई इन्हें कह रहा है कि ये बहुत परेशान है और बहुत सूरत हाल खराब है। लेकिन सबसे मजेदार बात नाज़रीन कराम ये पता चली है और ये जियो के रिपोर्टर आसिफ भट्टी ने खबर दी है। उन्होंने ये बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो वो लाहौर से इस्लामाबाद कोई बड़े खुश होकर नहीं गए हैं। पता ये चला है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक निचले दर्जे के सरकारी अफसर ने धमकी लगाकर लाहौर से इस्लामाबाद भेजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो जरा दोबारा सुन लें, अपने दिल पर हाथ रखें और दोबारा इस बात को सुनिए। ये जियो टीवी के रिपोर्टर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के को जो है वो एक निचले दर्जे के सरकारी अफसर ने धमकी लगाकर लाहौर से इस्लामाबाद भेजा। आपके जो ताहयात कायद हैं और पार्टी चेयरमैन हैं या पार्टी सदर हैं, उनकी ये औकात है। जरा सुन लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को कितना नीचे गिरा दिया है। वोट से इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर कितनी जल्दी इन्होंने तय किया है और इनके साथ अब हो क्या रहा है ये आपके सामने। अच्छा, जब ये इस्लामाबाद पहुंच गए, अभी मैं आ रहा हूं उन 3 विकेटों के ऊपर भी आ रहा हूं। वो 3 विकेटें गिरी हैं और प्रॉपर गिरी हैं, लेकिन जरा सफर तय करते चले जाइए जनाब। फिर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जब पहुंच गए लाहौर से इस्लामाबाद, तो लाहौर से इस्लामाबाद जाकर मियां नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि जनाब ये तरमीमें हैं। और बाद में पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी बजाते खुद सही बात सारी बताई नहीं, पार्टी ने बताया ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब 40 से ज्यादा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब 40 से ज्यादा तरामीम से अनअवेयर थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये तरामीम हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने फोन किया मौलाना फजलुर रहमान को और उन्हें कहा, अब मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं जो कि नून लीग के रूह रवां हैं, सदर हैं। नून लीग तो नवाज शरीफ से है ना, शहबाज शरीफ से थोड़ी है। उस नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को फोन किया और कहा कि जनाब वाला मैं मिलना चाह रहा हूं आपसे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आगे से जवाब दिया कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, ये असल में नुसरत जावेद की खबर है। उन्होंने कहा ये आपको भी गुमराह कर रहे हैं, मेरे घर ना आइए। मुझे लगता है कि इस खबर देने से मियां नवाज शरीफ साहब की कोई इज्जत थोड़ी सी रख ली गई है। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्डली खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शट अप कॉल दी और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में मत आइएगा। ठीक है, जेंटल तरीके से दी, अच्छे तरीके से दी, लेकिन क्या कद क्या काट रह गया मियां नवाज शरीफ साहब का कि जब उन्हें मौलाना फजलुर रहमान ने मना कर दिया कि आप मेरे घर में मत आइए। ये जरा दूसरी खबर है। मैं जो आगे बढ़ता चला जाऊंगा,
खबरें ज्यादा झटकेदार और ज्यादा खौफनाक होती जाएंगी। लिहाजा मैं इसलिए कहा था ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने दोस्तों के लिए कि थोड़ी सी जरा कड़वी गोली हो सकती है। लिहाजा अगर आपने सुननी है वीडियो एंड तक देखनी है तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि फिर वो कहते हैं ना पीजी पेरेंटल गाइड दे देते हैं साथ में, कि फिर जनाब थोड़ा हौसले से जरा पानी करीब रख के सुनिए। अच्छा, ये इस वक्त इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं नाज़रीन इकराम, इतने परेशान हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। इसके लिए खबर ये आई है कि दो बंदों को टास्क दिया गया था, एक मोहसिन नकवी साहब और एक आजम नजीर तारड़ साहब। इन्हें टास्क दिया गया था मौलाना फजलुर रहमान को मनाइए, और इन्होंने ये काम बड़े ही खुफिया तरीके से करना था, लेकिन किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबर हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबर हो गई तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के लोगों ने एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन शॉट खेली कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि मुसवदा कहां पर है, और मुसवदा जब उन्होंने मांगा तो मुसवदा तो मेरे ख्याल से वजीर कानून के पास भी नहीं था, क्योंकि वजीर कानून कह रहे थे कि जनाब मेरे तक मुसवदा पहुंच चुका है। और इसके ऊपर आदिल निजामी ने वैसे खबर दी। आदिल निजामी कहते हैं कि ये सारी तरामीम आ रही थी, वजह ये थी कि मुक्तदरा ये समझती है कि पुराना जिस तरह से अदलिया को साथ मिलाकर जो है ना वो रूल किया जाता था, वो मामला खत्म हो चुका है, अब अदलिया साथ मिलती नहीं है, लोग जो है ना वो अब सरकश हो चुके हैं, तो लिहाजा ये तरामीम सारी की सारी तरामीम सरकश लोगों और सरकश अदलिया के लिए थी, ताकि उन्हें ताबे किया जा सके। लेकिन वो काम नहीं हो सका, वो चीजें नहीं हो सकी, वो ये तरामीम नहीं हो सकी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर सारी चीजें किस तरह से हुई? फिर जनाबे वाला, अब जब ये बात लीक हो गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब तक पहुंच गई, अब अगली खबर सुनिए, मजीद झटकेदार आपको देना हो। फिर इन्हें जब मौलाना फजलुर रहमान ने मसवदा कहा तो मसवदा इन्होंने जो कुछ ना कुछ जो है ना वो उसको सारा मसवदा नहीं दिया, कुछ ना कुछ चीज़ें दी, और वो लॉयर की हैसियत से दी गई, और लॉयर को दी गई और बाकी जमातों को दी गई। तो जब इन पार्टियों ने आपस में कॉन्टैक्ट किया, यानी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ, तो पता चला कि 3 मसवदे हैं इस वक्त, और तीनों को अलग अलग मसवदे दिए गए थे। नाज़रीन इकराम, 3 मसवदे और तीनों को अलग अलग मसवदे दिए गए। पता नहीं नून लीग ने अपना मसवदा भी देखा है या नहीं देखा है। अभी ये बात जब सर्कुलेट होना शुरू हुई कि भाई ये तो अलग अलग मसवदे हैं, ये नून लीग क्या कर रही है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये फलाना हो गया, ये ढिमका हो गया, ये क्या चक्कर हो गया, ये तो काम बड़ा खराब हो गया है। तो 3 सेनेटर्स, अब मैं आपको खबर दे रहा हूं, 3 सेनेटर्स ने अपनी आला क़यादत से राब्ता किया, और आला क़यादत से राब्ता करके उन्हें यह बताया कि जनाब ये 3 मसवदों की, और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ मसवदे जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के पास कोई मसवदा है, किसी के पास कोई मसवदा है, तो लिहाजा हमें यह बता दीजिए कि असल में एक्चुअली कौन सा मसवदा सही है, कौन सी चीज ठीक है, ताकि हमें अंदाजा हो सके, हमने पढ़ना है, हमने वोट देना है। तो पता चला कि ऊपर आला क़यादत जो चारे इस मामले को डील कर रही थी, उन्होंने कहा यू शट अप, आपका काम वोट देना है, वोट दीजिए, अपनी औकात से बढ़कर बातें मत कीजिए। इसके ऊपर हामिद मीर साहब की खबर है कि ये जो तीनों सेनेटर्स थे, ये तीनों सेनेटर्स कर गए गुस्सा, उन्होंने कहा तो ऐसी दी तैसी। ये तीनों सेनेटर्स गुस्सा कर गए, और ये 3 सेनेटर्स ने यहां से अपने आप को छुड़ाया, और वो यहां से निकलकर अपने लॉजेस में चले गए, और लॉजेस में जाकर उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि आप हमें निकालना चाहते हैं, आप हमें निकाल दीजिए, आप हमें पार्टी से डी सीट करवाना चाहते हैं, सेनेटरशिप से हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन हम जो है वो अब आपको वोट नहीं देंगे। अब यहां पर हामिद मीर साहब ने एक बड़ा ही कमाल का जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शर्मिंदगी से बचा लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अगर उस दिन वोटिंग हो जाती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिंदगी भर की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, कि जहां पर दूसरे लोगों के वोट तोड़ ताड़ के, दूसरे लोगों के बंदे तोड़ ताड़ के लाकर पंजाब हाउस के अंदर रखे थे, किसी तरीके से मनाकर झूठी मूठी कहानियां सुनाकर JUIF को, अख्तर मेंगल को लेकर आए थे, और इनफैक्ट अपने ही वोट पूरे नहीं निकलने थे। नाज़रीन इकराम, ये 3 वोट, इसका मतलब है कि ताहाल की मालूमात के मुताबिक, जिसको हामिद मीर साहब बता रहे हैं, ताहाल की मालूमात के मुताबिक नून लीग के 3 वोट घर चले गए हैं, और अभी तक वो पता नहीं मनाए गए हैं या नहीं मनाए गए हैं, लेकिन फिल वक्त अब तक की मालूमात के मुताबिक नून लीग की ये 3 बड़ी विकेटें गिर चुकी हैं। लिहाजा सेनेट के अंदर बाकियों से क्या इन्होंने करना, और अब ये कह रहे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब फिर उठ के धमकियां लगा रहे हैं, अपोजिशन को कह रहे हैं तगड़े हो जाएं, इस वक्त आएगा और वो बड़ी धमाका खेज चीजें आएंगी। अब नाज़रीन इकराम, अब इन्हें ये लगता है
तहरीक इंसाफ को जितनी ये सारी इतना वो ज़बरदस्त इतनी तगड़ी हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, मुक़्तदरा खिलाफ है, तहरीक इंसाफ कमाल पे कमाल कर रही है, जादू पे जादू कर रही है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी अक्लमंदी को, सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमें इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है। तो ये सीन क्या है, ये कहानी क्या है, ये किस तरह से, ये तहरीक इंसाफ के पास कौन सा जादू है जो ये सारी इस तरह से करते चले जा रहे हैं कि मौलाना साहब को राम कर लिया है और ये सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर अब एक नया बयानिया मार्केट में दिया जा रहा है। अभी मैंने एक और सबसे जो सनसनाहट वाली खबर है, यानी कि झुंझुनाहट जिससे होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्तों को सुन के, वो मैंने अभी संभाल के रखी हुई है। वो इससे भी, ये तीन लोग सेनेटर हैं ना, उनसे भी बड़ी खबर है, आगे चल के देता हूं। लेकिन इस वक्त इस इंपॉर्टेंट बात को सुनिए कि जब इन्हें अंदाजा हुआ कि ये पीटीआई तो ये क्या कर रही है, ये तो मार्केट में ये कुछ जादू ही चला हुआ है, ये क्या मामला है, ये क्या रौला है, ये क्या मामला है, तो फिर नाज़रीन कराम ज़राए बताते हैं, बताने वाले बताते हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं कि फिर इन्होंने अब एक बैठकर नया बयानिया मार्केट में लॉन्च किया है और वो ये कहानियां सुना रहे हैं जिस पे जावेद लतीफ़ साहब ने पहली स्ट्राइक कर भी दी है। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों के अंदर, इदारों के अंदर फैज़ हमीद साहब के लगाए हुए लोग मौजूद हैं, फैज़ हमीद की बाकियात मौजूद हैं और अभी जो वोटिंग नहीं हुई है वो फैज़ हमीद की उन बाकियात ने नहीं होने दी है। यानी कि मैं अब इसको जरा अगर इंटरप्रेट करूं आपके सामने, इसको जरा सलीस उर्दू में समझाऊं आपको, जरा इसका खुलासा करूं आपके सामने, तो जावेद लतीफ़ साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो जो लोग बैठे हुए इदारों के अंदर वो इतने तगड़े हैं कि उन्होंने वोटिंग नहीं होने दी। यानी कि वो इदारों के वो लोग जो कि वोटिंग करवाना चाहते थे, जो कि बंदे लेके आना चाहते थे, जिन्होंने बंदे बिठा के रखे थे, इसका मतलब है वो कमज़ोर लोग हैं और ये जो पहले से लगे हुए हैं ये तगड़े लोग हैं। यानी इन्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है, ये क्यों अपना जो शुतुरमुर्ग की तरह अपना जो सर है वो रेत के अंदर दिए हुए हैं, इन्हें क्यों पता नहीं चल रहा, इन्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सियानी हो चुकी है। कोई सपोर्ट नहीं है, हर चीज खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से काम कर रही है वो शानदार है, उन्होंने वो शानदार काम करके भी दिखा दिया। अब जरा जनाब अगली कहानी, एक और कहानी सुनिए। वो और जो मैंने कहा था ना, मैं सबसे जरा वो इनको मिर्चें लगने वाली जो खबर है वो एंड पे मैंने बचा के रखी हुई है। वो खबर ये है कि नाज़रीन कराम, इनकी ये जो पूरी इमारत के आर्किटेक्चर हैं, जिन्होंने ये सारी इन्हें ये ख्वाबों की इमारत बना के दी है, जनाब अटॉर्नी जनरल साहब, जो कि इस पूरी चीज़ों के पीछे इनका दिमाग होता है। पता ये चला है कि इस किस्म की बारबैरिक अमेंडमेंट्स आने के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्तीफे के लिए गौर करना शुरू कर दिया है, इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब है अटॉर्नी जनरल साहब इस्तीफा देकर घर जाने की बात कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं इनफ इज इनफ, मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं चल सकता हूं। और पता ये चला है कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब इस्तीफा देकर बिल्कुल घर जाने की बात कर रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि अब तिलों में तेल बाकी नहीं रहा है, जमहूरियत की कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो नाज़रीन कराम, आपने ये देखा कि हर तरफ नोहे ही नोहे हैं, हर तरफ मरसिए ही मरसी हैं, हर तरफ गम ही गम है। गो कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सिस्टम नहीं हुआ है, सिस्टम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के ख़िलाफ़ है, बल्कि सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुन देने के दर पे है। लेकिन उन्होंने क्या ही तुनना था, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने पूरे सिस्टम को तुन दिया है। अब सब लोग देख रहे हैं कि होया की है। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर मौलाना फजल, कब कहते हैं जी मौलाना फजल ओए हो जाता है तो क्या होगा, लेकिन जितनी रेजिस्टेंस जो है ना वो दिखा दी है पीटीआई ने, और जिस तरह से मौलाना साहब ने भी अभी तक का आज़म दिखाया है, ये काबिल जो है ना वो सताइश है, ये बेमिसल है, बेमिसाल है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एग्जाम्पल्स नहीं मिलती हैं। तो ये जनाब वाला अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ सारी खबरें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी और आपको जो मैंने बात शुरू में की थी थोड़ी मिर्चें लगेंगी, थोड़ी बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को थोड़ा सा बुरा लगा होगा, सारी खबरें उनके खिलाफ है, लेकिन क्या करूं, आपके बड़ों ने आपको जो है ना वो इस वक्त रंदे में दे दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।